ये समय जो चल रहा है, दुनिया में कैसा चल रहा है उसका एक आईना हर देश में बैठे आदमी को दिखाई पड़ता है कि सारे जगत में संसार किस रूप में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है। पर एक बात जो दिखाई पड़ती है, जो मूल से मूल व्यक्ति को दिखाई पड़ती है, कि जो भी जीवित है वो जीवन से प्रेम करता है। अगर वो प्रेम नहीं करता तो वो जीवित नहीं रह सकता है। मुझे एक अज्ञेय की कविता याद आती है, जो इसमें पूरा उन्हीं की पंक्तियों में स्मरण तो नहीं है, पर लगभग आशय उन पंक्तियों में है कि मैं सैर में था और एक गढ़िया में नदी के किनारे जो जल छूटा रहता है थोड़ा, उसमें जो पानी होता है उसको उन्होंने गढ़िया कहा है। उसमें मेढक है, उस पर उनकी दृष्टि जाती है तो वो प्रश्न करते उस कविता में, क्यों रे, अगर मैं तुमको बताऊं कि मैं करता हूं प्यार किसी को, क्या तेरी ये अनजिप आंखें झपकेंगी। और उसमें आता है कि प्रश्न करने के बाद ही वो क्या प्रश्न का उत्तर देता, कविता की भाषा है, वह एक तरफ सरक गया, मानो उसको बोध हो रहा हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके जीवन पर कोई संकट आ रहा है, जो ये व्यक्ति लंबा चौड़ा चला आ रहा है, जो मेरे इतने निकट आ रहा है और कुछ मेरी तरफ देख करके कह रहा है, अपनी भाषा में कह रहा है, जो उसे समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अज्ञेय के समझ में आया। कविता का सार ये है कि वो मेढक भी जीवन से प्रेम करता है और जीवन पर आने वाले खतरों के बारे में उसकी चेतना, उसकी इंद्रियां सक्रिय हैं। ये जो उत्सुकता है, ये जो कौतूहल है, ये जो शिशु का गर्भ से बाहर आते ही अपनी जननी के प्रति उसका लगाव है और स्वयं के प्रति लगाव है। कभी बारीकी से अगर ध्यान से आप लोगों ने देखा होगा तो बच्चा अपनी माँ के एक स्तन को अपने मुंह में डाले रहता है और दूसरे से उस दूसरे स्तन को लगभग पकड़े रहता है। यानी वो एक तरफ तो एक जगह से जीवन का रस पी रहा है, दूसरे तरफ जीवन के रस की सुरक्षा के लिए या कि अपने आप को भी आश्रय देने के लिए, आलंबन देने के लिए कि कहीं मैं इधर उधर सरक न जाऊं, गिर न जाऊं, वो अपने से प्रेम करता है और वो जीवन का रस ग्रहण करता है। वो स्तन्यपान, वो स्तन्य ग्रहण करता है और जब तक वो थोड़ा 1 साल 1.5 साल का होता है तब तक वो अपनी माता के इर्द गिर्द रहता है। थोड़ा बड़ा होता है तो तब भी वह खेलता है बरामदे में या कहीं आंगन में या किसी कमरे में, तो उसकी सारी इंद्रियां इस ओर अग्रसर रहती हैं कि उसकी माँ कहीं आसपास है और बीच बीच में देख लेता है। बहुत देर तक दिखाई नहीं पड़े माँ तो रोने लगता है और बड़ा होता है तो पिता की गोद में, अपने संबंधियों के गोद में, अपने ताऊ के, अपने बाबा के,
अपनी काकी के, अपनी बड़ी बहन के गोद में आता है, पड़ोसियों की गोद में, लोगों को देखकर सबके पर धीरे धीरे उसके मन में लगाव पैदा होता है। यहाँ तक कि वो प्रश्न करता है चिड़िया को देखकर, कुत्ते को देखकर, कौवे को देखकर, विभिन्न वनस्पतियों को देखकर, फूलों को देख क्या है, हमेशा उसकी जिज्ञासा रहती है। तितलियों के बड़ा होने पर तितलियों के पीछे दौड़ता है, वो कुत्तों के बच्चों से, कुत्तों से लगाव रखता है, डरता भी है और प्रेम भी करता है। डरता इसलिए है कि अपने से प्रेम करता है, और मिलता इसलिए है कि वो दूसरों से प्रेम करता है। नहीं, प्रेम में मनुष्य की ही नहीं, संपूर्ण जीव मात्र की एक ऐसी भाषा है जिस भाषा पर ये दुनिया खड़ी है। इसीलिए शायद सनातन धर्म में जो तंत्र शास्त्र है उसकी अपनी मान्यता है कि अक्षराधीन है। ये ब्रह्म जो है अक्षराधीन है, और प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक अक्षर मंत्र है। वो मंत्र किसका है? परमात्मा का है, परम प्रकृति का है, जननी का है। उस जननी के गर्भ में जन्म देने की प्रेरणा पैदा करने वाले जनक का है। और इस बातों को ध्यान से देखने पर लगता है कि प्रेम से कोई चूकता नहीं है। प्रेम उसके भीतर है ही। वो कब ज्यादा हो जाए, घना हो जाए, इतना शक्तिशाली बन जाए कि वो धीरे धीरे इस जिज्ञासा तक पहुंच जाए कि आखिर यह प्रेम जो हम कर रहे हैं, ये प्रेम पैदा करने वाला कौन है, और ये सौंदर्य जो हम देख रहे हैं, ये जो भूख प्यास तृप्त कर रहे हैं, ये जो जिंदगी जीने की जद्दोजहद है, इसमें हम जो अपनी इंद्रियों के लिए, अपने सुख के लिए नाना प्रकार की जिंदगी की इमारतें खड़ी कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं, धंधे कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, या नहीं भी पढ़ लिख रहे हैं तो खेती बाड़ी कर रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, भैंस चरा रहे हैं, बढ़ईगिरी कर रहे हैं, पकौड़ी बेच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो अपने को, अपने से प्रेम के लिए, अपने इंद्रियों को सुख देने के लिए, और साथ में यह भी कि हमारे जो साथ के लोग हैं, सहयोगी हैं, जो अन्य भी इस दिशा में अग्रसर हैं, वो हमारे भाई बंधु हैं, सहकर्मी हैं, इसलिए उनके प्रति भी लगाव उसका होता है। ये रागात्मक दुनिया है। इसे राग शब्द से व्यक्त किया गया है। तो रागात्मकता यह जो है, ये जो संवेदनशीलता है, जो मनुष्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऐसा हम मनुष्य होने के नाते कहते हैं, लेकिन हो सकता है कि अन्य जीवों में रागात्मकता ज़्यादा हो, क्योंकि दूसरे जीवों की भाषा का ज्ञान हमें नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैंने निरीक्षण किया है, मैंने पाया है कि एक कौवा मर जाता है तो पूरे गांव के, पूरे मोहल्ले के कौवे आकर के उसकी शव की इर्द गिर्द गाएं करते हैं। गोया कि उनको भी दुख होता है। एक बंदर मरता है तो डाल पर इधर उधर के तमाम बंदर चिल्लाने लगते हैं। ये जो शोक है, ये जो वियोग है, वियोग का दुख है, ये वियोग का दुख कहाँ से प्रकट हुआ है? ये वियोग का दुख प्रकट हुआ है, वह फलश्रुति है कि हम प्रेम करते हैं, हमारा जिंदगी से लगाव है। ये जिंदगी कैसी भी हो, तो वो जिंदगी से प्रेम एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय या प्राणी मात्र की दशा और दिशा है। इसीलिए किसी ने एक शेर में कहा ना, जिसको शायद मैंने कह दिया है कि फिर से दोहराना चाहूँगा, कि फिर उसी बेवफा पर मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी है। वो ज़िंदगी बार बार बेवफाई करती है, बार बार वादे करती है,
वो साथ निभाएगी, लेकिन कब बचपन साथ निभाता है, कब यौवन साथ निभाता है, और अंततः स्वयं जीवन कहाँ साथ निभाता है। एक दिन जो चेतना है वो समाप्त हो जाती है, व्यक्ति शव में बदल जाता है। वहाँ भी जो परिजन बचते हैं, जो स्नेही जन बचते हैं, जो शेष परिचित लोग होते हैं, उन्हें दुख क्यों होता है? इसलिए कि उसके पर प्रेम होता है। तो ये प्रेम जो है एक तरह की अनादि भाषा है, और इसीलिए हिंदू धर्म में खास तौर से जो ईश्वर के परिधान किए गए हैं वह युग में किए गए हैं, स्त्री पुरुष के प्रेम के रूप में किए गए हैं। वो चाहे राधा कृष्ण हों, चाहे गौरी शंकर हों, चाहे ब्रह्मा ब्रह्माणी हों, चाहे इंद्र इंद्राणी हों, कितने नाम लूँ, गणेश की रिद्धि सिद्धि हों, अनेक स्त्रियों के पति हों, एक स्त्री वाले देवता हों, पर है। और ये जो भाव है, ये पुराणों में जो कहा सुना गया है, इस भाव का सीधा सा संबंध है कि ये प्रेम बहुत जो है महत्वपूर्ण है। ये प्रेम कितना महत्वपूर्ण है कि प्रेम पैदा करने वाले और प्रेम की दुनिया रचने वाले और स्वयं दुनिया के गर्भ से उत्पन्न होने वाले प्रेम की भी का सृजन करने वाले परमात्मा की परिकल्पना लोगों ने की है, धर्मों ने की है, और उससे प्रेम करने का पाठ सिखाया है। प्रार्थना करता है, देवता के सामने आंसू बहाता है, खुदा से रहम की भीख मांगता है, उसकी नियामत बरसे, उसका लगा, उसका प्रेम बरसे उसके ऊपर, ऐसी वो कामना करता है। और ईसाई पंथ में तो प्रेम ही को प्रभु के राज्य में जाने का रास्ता बताया गया है। भक्तों संतों ने प्रेम को ही प्रभु का द्वार माना है। सूफियों ने कहा कि जो इश्क मजाजी है वही इश्क हकीकी में तब्दील हो जाती है। जिसने अपने से प्रेम नहीं किया, जिसने संसार से प्रेम नहीं किया, जिसने अपने गांव से प्रेम नहीं किया, जिसने अपने पोखर से प्रेम नहीं किया, अपने खेतों से प्रेम नहीं किया, अपने काम से प्रेम नहीं किया, वो राम से क्या प्रेम करेगा? तो प्रेम एक ऐसी भाषा है, एक ऐसी भीतर की चेतना है, जो चेतना दुनिया में रहते हुए दुनियादारी के काम आती है, जीने के काम आती है, सहारे के काम आती है, परस्पर एक तरह के माधुर्य के संबंध को बनाए रखने के काम आती है। और साथ ही प्रेम ऐसी भाषा है जो भाषा वाचा चित्त अतीत, भाषा और व्याकरण से परे परमात्मा के दरवाजे तक जाने, वहाँ दस्तक देने, उसमें प्रवेश करने का एक अवसर प्रदान करती है। फिराक साहब का एक शेर आता है, शायद समय की मांग या अत्यधिक तर्कशीलता के कारण लोगों ने प्रेम को बदनाम कर दिया। प्रेम करने वालों को पीट दिया जाता है, मार दिया जाता है। अनेक कारण हैं। मनुष्य के भीतर हिंसा भी है, प्रेम भी है। प्रेम है तो हिंसा भी है, हिंसा है तो प्रेम है। ये संसार द्वंद्वात्मक है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक हो दूसरा ना हो, एक सिक्के का एक पहलू हो दूसरा पहलू ना हो। जब कभी दूसरा पहलू ज़्यादा पैदा हो जाता है तो वो पहलू विनाश का कारण बनता है। पहला पहलू जो प्रेम है वो सृजन का कारण बनता है, और जो अप्रेम है, प्रेम का विरोधी,
तत्व जो घृणा का तत्व है वो हिंसा का कारण बनता है। आज सारे जगत में जहाँ कहीं युद्ध होते हैं, संघर्ष होते हैं, बस्तियाँ जलाई जाती हैं, दंगे होते हैं, उत्पात मचता है, हादसे हो जाते हैं। हादसे प्राकृतिक हों तो समझ में आता है, मानवीय हादसे होते हैं, आक्रमण होते हैं, युद्ध होता है देश के नाम पर, धर्म के नाम पर, भौगोलिक सीमाओं के नाम पर। वे युद्ध आखिर क्या है? अतिरिक्त अपनी कुछ जो अपना घेरा है जिसे देश कहते हैं, उस घेरे से विशेष लगाव के परिणाम स्वरूप दूसरा इसमें कब्जा न करे, दूसरा इसमें आए न प्रवेश न करे। इस नाते युद्ध होते हैं, भयानक युद्ध होते हैं, दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं। लेकिन फिर भी व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, वो राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर प्रेम ही वो है जो सेतु का काम करता है, जो पुल का काम करता है। एक से दूसरे तक जाने का रास्ता भाषा तो है, लेकिन जहाँ भाषा नहीं है वहाँ प्रेम है। वहाँ प्रेम मौन की भाषा बन जाता है, आँख की भाषा बन जाता है, हमारे स्पर्श की भाषा बन जाता है। हमारे होने में ही एक तरह की ऐसी भाषा बनती है जो भाषा न केवल मनुष्य से जोड़ती है बल्कि प्राणी मात्र से जोड़ती है। और इसीलिए लोग गाय पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, चिड़िया पालते हैं। कहाँ दोनों किसके समझ में भाषा आती है, लेकिन उसको संकेत होते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। गाय आपकी प्रतीक्षा करती है, आपकी कुत्ता पाला हुआ आपकी प्रतीक्षा करता है, आपका कोई भी पाल्य है वो आपकी प्रतीक्षा करता है, आप उसकी प्रतीक्षा करते हैं, आप उसको भोजन देते हैं या वो भोजन का आकांक्षी होता है। हाथी पालने वाले, हाथी बोलता नहीं है, दरवाजे पर खड़ा, नहीं भूख खिलाया गया चारा उसको तो अपने मालिक की तरफ वो जो है आँख उठा के देखता है, सूंड गिरा करके बैठ जाता है। कुत्ता भले हाथ पैर चलाए, इधर उधर दौड़े, वो कुत्तापन उसका है, लेकिन हाथी गंभीर है, महत्वपूर्ण है, उसके मूल्य बड़े हैं, इसलिए वो शांत अपनी मालिक के दरवाजे की तरफ एक बार देखेगा और सूंड को पृथ्वी पर रख करके बैठ जाता है, बैठा रहता है। तो अपने अपने ढंग से किसी में चपलता है, किसी में तुच्छता है, किसी में महानता है, किसी में बहुत याचना है, किसी में बहुत चिरौरी है। कोई सम्मानपूर्वक प्रेम चाहता है, कोई असम्मानपूर्वक प्रेम चाहता है, कोई लेन देन की भाषा में थोड़ा उथला प्रेम करता है, कोई सब कुछ लुटा देने का प्रेम करता है, अपने को भी मिटा करके बहुत गहरे अर्थ में अलौकिक प्रेम करता है। अपने अहंकार को छोड़ करके ईश्वर की शरण में चला जाता है और वो ईश्वर की कृपा को ही, जैसा भी अच्छा बुरा उसके साथ हो रहा है, जो अनुकूल प्रतिकूल हो रहा है, सुख दुख मिल रहा है, उसको परमात्मा के चरणों में उससे प्रेम के नाते निवेदित कर देता है कि प्रेम में पाया हुआ कष्ट भी कष्ट नहीं रह जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे जो माँ कष्ट सहती है बच्चे को जन्म देने में, उसका कष्ट कष्ट नहीं रह जाता है। जो पिता तकलीफ उठाता है अपने बेटे के लिए, अपना पेट काट करके उसको पढ़ाता है, लिखाता है, आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, दुख पाता है, पर बेटे बच्चियों को सुख देने की चेष्टा करता है। ये जो औदात्य है, ये जो चेतना के धरातल की ऊंचाई है, चेतना के आकाश का विस्तार है, ये जो चेतना के सागर में नमकीन की जगह पर माधुर्य की लहर है, उस माधुर्य की लहर को हम लोग प्रेम कहते हैं। प्रेम शब्द बहुत घिस गया है
शायद दुनिया को किसी और शब्द की अब तलाश हो, क्योंकि इतनी बार दोहराया गया प्रेम, इतनी बार दोहराया गया इश्क, इतनी बार दोहराया गया है ये मोहब्बत शब्द कि थोड़ा अधिक घिस गया है इसका जो अर्थ, इसकी जो चमक है वो दीप्त गायब है। तो बहुत से प्रयोग धर्मी कवियों ने, हिंदी के अज्ञे अगौरह ने खास तौर से कहा है कि हम ये उपमान मैले हो गए हैं। और जैसे उनकी प्रसिद्ध कविता है, अगर मैं तुमको ललाती शाम की नभ की अकेली तारिकाब नहीं कहता, या शरद के भोर में निहार नहाई कुई, चटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं ऐसा कि मेरा प्यार उथला या कि सूना है, बल्कि उपमान मैले हो गए। उपमान मैले हो गए हैं, लेकिन नया उपमान खोजने की कोशिश उन्होंने की। बाजरे की कलनी का उपमान दिया, लान की घास का उपमान दिया, मालंज पर लटकी लताओं का उन्होंने प्राविधान किया प्रेम के उपमान के रूप में। यह भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है कि फूल लाया हूँ कमल के, क्या करूँ इनका संभालें आप आंचल, डाल दूँ हो जाए जी हल्का। तो कमल के फूल लाने का ये मानसर के हैं, न समझो तीर के नहीं, बहुत गहरे से लाया हूँ इसको, ऐसा उन्होंने उस कविता में कहा है। बहुत सी कविताओं, गजलों, गीतों की बात दिमाग में आती है जहाँ प्रेम को, लगाव को, अनुराग को, राग को बहुत से लोगों ने लिखा है। जायसी का पद्मावत हो या तमाम सूफी कवियों का साहित्य हो या संस्कृत के तमाम जो ग्रंथ हैं, काव्य ग्रंथ हैं, उसमें जो प्रेम को व्यक्त किया गया है, शायद इतना कालिदास ने तो बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है कि प्रेम में कितना विश्वास होता है कि हिरण की नुकीले जो सींग हैं, उस सींग से हिरनी जो है अपने सबसे कोमल अंग आँख को खुजलाती है। उसको भरोसा है कि मेरा प्रेमी है और ये प्रेमी ऐसा खड़ा रहेगा, ऐसा अपनी सींग को शांत रखेगा कि मैं अगर खुजलाऊं भी तो मेरी आंखों को कोई कष्ट नहीं। ये जो भरोसा है, प्रेम में जो गहरा भरोसा है, इसकी चर्चा उन्होंने की है। रघुवंश के द्वितीय सर्ग में जब दिलीप गाय की रक्षा करते हुए अवतारी सिंह के सामने जाते हैं और वो चाहते हैं कि गाय की रक्षा हो, गाय को न खाए हो, और अपने तरकश से बाण निकालने चलते हैं तो अवतारी है, वो तो परीक्षा के लिए आया था, इनके हाथ बंधे रह जाते हैं। तो कहता है कि अलम महिपाल तवस्त्रमेण, बेकार राजा तुम प्रयत्न करते हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, मैं इस गाय को खाऊंगा ही, क्योंकि बहुत दिनों से वो मैं भूखा हूँ। वो कहते हैं मैं क्षत्रिय हूँ, मैं फला कुल का हूँ, फला कुल का हूँ, इस गाय को छोड़ दो, मुझे खा लो। वो कहता है कि अरे क्यों मरना चाहते हो, तुम राजा हो, सुंदर हो, युवक हो, और ये गाय के लिए अपनी अल्पस्य हेतु बहुहित इच्छति, थोड़े सी छोटी सी गाय के लिए बहुहंत इच्छसी, बड़ी भारी चीज़ अपने को मिटा देना चाहते हो। वो कहते हैं कि मैं राजा हूँ, मेरे सामने गाय जिसकी मैं रखवाली कर रहा हूँ, जो मेरी पाल्या है, जो मेरी आराध्या है, तुम मारोगे तो मेरा ऐसा शरीर जो है, मर जाऊं भले, लेकिन मेरा ऐसा शरीर नहीं रह जाएगा, वो उसमें दाग लग जाएगा। अंत में किसी बात पर छोड़ने को तैयार नहीं होता, लेकिन एक बात जब वो कहते हैं कि देखो सिंह राज, हम तुम इतने निचाट एकांत में गुफा में मिले, इतनी देर तक संवाद हमारा तुम्हारा चला, तो कहा गया है कि दो प्राणी अगर 10 डग साथ चल लेते हैं तो उनमें एक राग हो जाता है। उस राग के अनुरोध से मैं कहना चाहूँगा तुमसे कि उसके नाते ही सही इस गाय को छोड़ दो, और वो छोड़ देता है। कालिदास एक संदेश देना चाहते हैं कि प्रेम बड़ा भारी मूल्य है, न तो दिलीप के महान कुल के होने का
कोई प्रभाव पड़ता है, न उनकी वीरता का प्रभाव पड़ता है, न उनके वशिष्ठ के शिष्य होने का उस तप का प्रभाव पड़ता है, न धर्म कर्म का प्रभाव पड़ता है, लेकिन इस बात का प्रभाव उस पर पड़ता है और वो छोड़ देता है और अपने असली रूप में प्रकट होकर कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो परीक्षा दे रहा था, मैं तो शिव का गण हूँ। बहरहाल ये जो रघुवंश की कहानी है वो बड़ी कहानी है, बड़े इसमें संकेत छिपे हुए हैं। वे संकेत मनुष्यता के लिए, प्राणी मात्र के लिए, जगत के लिए, जगत में जितनी भी जीवधारी हैं उन जीवधारियों के लिए महान संदेश, महान संकेत हैं। और आध्यात्मिक लोगों के लिए भी ये प्रेम बहुत ही बड़ा संकेत है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो जानन हारा। राम को अगर कुछ प्रिय है तो प्रेम है। रामचरितमानस में शुरू में ही जब पृथ्वी पर अन्याय हो रहा था, असुर बढ़ गए थे, तो शुरू में ही बैठे सुर सब करें विचारा, कह पाई प्रभु करी पुकारा। उन्हीं के बीच में महादेव जी कहते मैं भी था, अवसर पाई बचन एक कहूँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हुए मैं जाना। शंकर जी ने लोग देवताओं से कहा, करे क्या प्रभु को कहाँ खोज रहे हो? तुम्हारे हृदय में अगर प्रेम उत्पन्न होगा तो अवश्य ही प्रेम प्रभु प्रकट होंगे। और सब स्तुति करने लगे देवता। फिर आकाशवाणी हुई कि मैं प्रकट होऊंगा दशरथ के यहाँ और असुरों का संहार करूंगा। ये कथा भी सांकेतिक है कि अगर कुछ भी सृजन होगा, कुछ भी अच्छा होगा, कुछ भी दुनिया में खूबसूरत होगा, दुनिया का कोई सौंदर्य बढ़ाएगा, कोई उदात्तता पैदा होगी, तो वो उदात्तता ईश्वर की भक्ति के रूप में हो, चाहे लौकिक धरातल पर मनुष्य की महानता के रूप में हो, मूल्यवत्ता के रूप में हो, उसके श्रेष्ठत्व के रूप में हो, तो प्रेम कहीं न कहीं उसका कारण बनेगा। प्रेम के बिना किसी भी मनुष्य का जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। और सारी संपदा, सारा पद, सारी प्रतिष्ठा, समस्त ऐश्वर्य इस प्रेम के अंगूठे में लगी एक धूल के भी बराबर नहीं है। और इसीलिए सब कुछ छोड़ करके भी संतों ने, भक्तों ने और प्रेमियों ने भी लौकिक धरातल पर श्री फरहाद हो, लैला मजनू की कहानी हो, या इश्क उर्दू फारसी के किस्से हों, कहानियाँ हों, उन किस्सों में, कहानियों में इसके लिए लोग सब कुछ छोड़ने कर, क्योंकि एक महान संपदा है प्रेम। क्योंकि प्रेम का प्रादुर्भाव होते ही मनुष्य फूल की तरह खिल जाता है। फिर उस खिले हुए फूल से आसपास एक सुगंध आती है। और प्रेम के विपरीत सिक्के जो घृणा है, जैसे ही मनुष्य के भीतर पैदा होती है, वो घृणा उसको स्वयं को उत्तप्त कर देती है। उसको स्वयं ही वो ताप में चला, संताप में चला जाता है। संताप है क्या? प्रेम का अभाव। और निरानंद क्या है? आनंद का अभाव है। दुख क्या है? सुख का अभाव। तो सकारात्मक, विधेयात्मक है प्रेम। हिंसा, घृणा, युद्ध, लड़ाई झगड़े, ये उसके नकारात्मक स्वरूप हैं। वो स्पृहणीय नहीं है। सारी दुनिया इस प्रेम की स्पृहणीयता के नाते चल रही है। बहुमत प्रेम का ही है, तभी ये दुनिया चल रही है। क्योंकि सृजन प्रतिफल प्रकृति कर रही है, प्रतिफल मनुष्य कर रहा है, सृजन प्राणी मात्र कर रहा है।
एक बीज भी मिट करके वृक्ष बन रहा है, अपने को मिटाकर। वो एक ऐसा भाव है जहाँ सब कुछ छोड़ देने की, प्रेम के लिए सब कुछ छोड़ देने की बात कही गई है। इसीलिए वैष्णव साहित्य में खास तौर से राधा भाव पर बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि राधा भाव में जो गोपिकाएं हैं कृष्ण से जो प्रेम करती हैं, वो ये नहीं मानती हैं वो हमको प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं, कोई प्रतिदान की, कोई मालिकियत की एक दूसरे के नहीं, वो करती हैं तो करती हैं। तुम नीके रहो, उन्हीं के रहो, दूसरे के रहो, लेकिन तुम अच्छे रहो, तुम सुखी रहो। ये जो प्रेम में त्याग की स्मृति और त्याग की स्मृति का भी त्याग है, इसी को वैष्णव संप्रदाय में महाभाव कहा गया है। इस महाभाव से मनुष्य की चेतना में जो राधा भाव उदित होता है, कृष्ण का भाव उदित होता है, महारास चलता है, नित्य आनंद की अनुभूति होती है। इसकी चर्चा दूसरे किसी भाषा, दूसरे किसी प्रतीक में, दूसरे किसी प्रकार के सारी दुनिया में, ऐसा नहीं है केवल हिंदुओं में है, वो सभी धर्मों की किताबों में, वहाँ के साहित्य में किसी न किसी रूप में मिलती है। और ये सिद्ध करता है कि प्रेम अत्यंत महत्वपूर्ण, राग एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इस रागात्मकता को जिंदगी में बनाए रखना या इसके पर सजग रखना और चित्त में उठने वाले प्रेम को और अधिक उसको खाद पानी देना हमारे समय की मांग है और आगे भी ये मांग बनी रहेगी। ये उत्सुकता, यह कौतूहल बना है जीवन में, बना रहे जीवन में, तभी पूरी सृष्टि का कल्याण हो सकता। ये कहते हुए मैं अपने समय के लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखना ऐसा कहीं तो नहीं है कि जो कारण हों, चाहे वो व्यापारिक कारण हों, चाहे वो वैज्ञानिक कारण हों, चाहे वो धीरे धीरे सभ्यता के बाजार बनने के कारण हों, चाहे पैसे की संस्कृति के कारण हों, चाहे जिस कारण से जो भी कारण हो, वो कारण आप अपने मन में खोजें और अपने मन से लोग खोजते रहते हैं। कहीं जो हमारी संवेदना है दूसरे के प्रति, जो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अत्यधिक धन कमाने, अत्यधिक राजनीतिक पद कमाने, अपना करियर बनाने या अपने को, अपनी तिजोरी को भरने या बैंक बैलेंस करने या भौतिक सुखों को बहुत अधिक प्राप्त करने की चेष्टा में कहीं ऐसा न हो कि दौड़ भाग जो कर रहे हैं, जो आपाधापी मची हुई है, उस आपाधापी में कहीं ये प्रेम की धूप कहीं सूख न जाए, कहीं ये जो प्रेम के आँखों का जो जलबिंदु है वो पथरा न जाए। अगर जैसा कि दिखाई पड़ रहा है पथरा रहा है, लोग एक दूसरे के कंधे पर चढ़ कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लोगों को ये चिंता नहीं है कि दूसरे की चिंता, दूसरे के सिर को बेल और अपने सिर को सिर, दूसरे की गर्दन कट जाए भले ही, लेकिन चवन्नी का उनको फायदा हो जाए। ये जो क्षुद्रता है, इस क्षुद्रता को बढ़ाने में कौन कौन सी शक्तियाँ काम कर रही हैं, इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि क्षुद्रता मनुष्य यौन के लिए ठीक नहीं है। आप विभिन्न योनियों से होते हुए क्षुद्र से धीरे धीरे अक्षुद्र हुए हैं और धीरे धीरे बंदर से मनुष्य बना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो हिंसक पशु है वो उस पशुता के चक्कर में आपके भीतर का प्रेम कहीं विलीन न हो रहा हो, कहीं
कम न हो रहा हो। सारी मानवता को इस पर नज़र रखनी होगी। नज़र रखना ही काफ़ी है, क्योंकि प्रेम इतना बड़ा मूल्य है, वो एक ऐसा चिराग है कि ज़रा सा बाती सरका देने से, ज़रा सा स्नेह डाल देने से, ज़रा सा उस पर का ख्याल कर लेने से वो बना रहता है। बुझाने वाली आंधियाँ कोशिश करती हैं। कुछ लोग आंधियों के मित्र होते हैं, कुछ लोग दियों के। तो कहीं आप आंधियों के मित्र न बने। इतनी हवा हो कि दीपक जलता रहे, पर इतनी भी हवा ना हो कि दीपक बुझ जाए। ये जो संतुलन है, ये संतुलन अगर दुनिया में बना रहता है तो प्रेम का दिया जलता रहेगा और आप अपने अंदर से भी प्रकाशित रहेंगे, और जहाँ होंगे वहाँ के आस प्रकाश भी एक प्रकाश होगा। जो प्रकाश सूर्य के ताप की तरह नहीं होगा, वो चंद्रमा की चांदनी की तरह होगा, इसमें दिखाई तो पड़ता है लेकिन जिसमें से आग नहीं बरसती है। धन्यवाद।